अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान बारहा कोशिशें कर रहा है कि ये तमाम तर मामला किसी न किसी तरह मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाए। तुर्की इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड है। आपको बता दें कि तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। बिल्कुल तीसरा और ये एक इंतहाई अहम राउंड है। अफगान तालिबान वफ़द ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज, TTP और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ यकीनी कार्रवाई के जायज़ा पाकिस्तानी मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अफगान तालिबान वफ़द ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज, TTP और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ यकीनी कार्रवाई के जायज़ पाकिस्तानी मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। सराय का कहना है कि अफगान तालिबान वफ़द ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज, TTP और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के पाकिस्तान के जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया, लेकिन हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है। इस्तांबुल में मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकज़ी मसले को तस्लीम किया, लेकिन यूँ महसूस होता है कि काबुल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के दो टोक मुतालबात मानने पर तालिबान ने ज़बानी रसामंदी तो ज़ाहिर कर दी, लेकिन तहरीरी मुआहदे से मुसलसल गुरेज कर रहे हैं। सराय का कहना है मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। ताहम पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बराना और संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। अब भी एक आखिरी कोशिश जारी है कि तालिबान की हठधर्मी के बावजूद किसी तरह इस मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए। मुज़ाकरात एक आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, किस तरह से देख रहे हैं? अब ये तीसरा दौर है, लग रहा है कि इसमें मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे? देखें, बात यह है कि 2-3 दिन से मुज़ाकरात चल रहे हैं। पूरी कोशिश जो है मीडिएटर्स खास तौर पे तुर्की और ये कतर कर रहे हैं कोशिश। पाकिस्तान को तो एक ही एजेंडा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी अफगान तालिबान ने कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, उसको सकते। बाकी तो हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। और लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये कभी कह रहे कंधार वाले नहीं मान रहे, कभी कह रहे काबुल वाले नहीं मान रहे हैं, कभी कोई बात करें। द इशू इज दे मस्ट अंडरस्टैंड कि जब तक ये हुकूमत में अफगान तालिबान रजीम मीन्स कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अफगान का काबुल के अंदर कंट्रोल करना। पाकिस्तान तो वहाँ कंट्रोल नहीं करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत है, हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ आपका काम है। तो ये बहानेबाजी बंद करें, इंडिया की लैंग्वेज में बातें करने बंद करें, उनसे डायरेक्शन ले रहे हैं, बहाना लगा रहे हैं काबुल का। और अगर ये नहीं करते तो फिर लिख के दे दें जी कि हमारे पास की बात नहीं है, हम अलाउ करते हैं पाकिस्तान को कि जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग कैंप जो हैं, उनके एडम कैंप हैं, ये कमांडर्स को आप बाय एयर सर्जिकल साइट से या ड्रोन से जो मर्जी कर लें, तो लिख के दे दें। सही। फिर लिखने पे भी भागते हैं, वो लिखने के लिए भी तैयार नहीं है ना, लेकिन वो ज़बानी कलामी पे बात कर रहे हैं। तो फिर सेकंड पाकिस्तान के पास ऑप्शन है, फिर हम की लॉजिस्टिक्स बंद कर देते हैं, इनको आटा चीनी गन्ना फर्टिलाइजर देते हैं, अफगान खाद्य देते हैं, बंद कर देंगे। अफगान अवाम का तो कसूर नहीं है, हम उनका ख्याल करते हैं इसलिए हम वो बंद नहीं करते हैं। वो बंद करेंगे फिर अवाम को चाहिए इनके खिलाफ खड़े हो जाए, इनको चेंज करें, क्योंकि ये तो लुटेरे हैं, पैसा लेके बैठे हैं, खाते हैं पैसा, अपनी जेबें भर रहे हैं। अवाम की तो फिक्र ही नहीं ना। अभी तक पूरी दुनिया में इनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया 3 साल के अंदर, ये तो इनको परवाह ही नहीं। इवन इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो इनको पैसे दे रहा है, लालच दे रहा है, और ये उसकी मर्जी से खेल रहे हैं। तो दीज आर द इशू। सही। आई थिंक लेट्स होप कि आज के इसका डिसीजन बेहतर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। उम्मीद यही की जा रही है कि आज शायद कोई किसी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएँ और किसी बात पर इत्तेफाक हो जाए। हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब मौजूद थे। पाक सऊदी ताल्लुकात खूब से खूब तर और बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामसन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने सऊदी वलीअहद से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने बिरादराना ताल्लुकात में पायदारी के अज़म का इआदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आला सतह के राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात अहम मुलाकात रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी मुलाकात में शिरकत की।
मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के नए मनसूबों पर भी गुफ्तगू की गई। सऊदी क़यादत के पाकिस्तान के लिए ताउन पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से एक्स पर जारी पैगाम में कहा गया कि दोनों ममालिक ने बरादाराना ताल्लुकात की देर पर मजबूती के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा वो सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दोनों ममालिक और अवाम के दरमियान गहरी शराकत दारी और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा किया। एक और अहम मामला ये भी है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक काकड़ को आज इस्तीफा देने की डेडलाइन दे दी गई है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज ही असेंबली में जमा कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल, सियासी दर्ज हरारत फिर बढ़ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को आज रज़ाकाराना इस्तीफा देने की मोहलत दे दी। बसूरत दीगर इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज ही असेंबली में जमा कराई जाएगी। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 36 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ओहदा छोड़ने से इनकार करते हुए तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला किया है। उनका कहना है जिनके पास नंबर पूरे हैं वो तहरीक लाएं। मैं अकेला आया था मगर अब मेरे साथ दोस्त हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूंगा। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात की, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया। इस मौके पर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में कमर समान कायरा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत बहरान का बायस बन गई है। अनवारुल हक हुकूमत ने हालात इस हद तक खराब कर दिए कि वफाक को मुदाखलत करना पड़ी। मुस्लिम लीग नून के फैसले को पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद बाकी फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने के लिए पैगाम भेजवा दिया है। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इस्तीफ़े का पैगाम मुश्तरका दोस्त लेकर गए। इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात है मलिक सईद से जानते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने के लिए पैगाम भिजवा दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुश्तरका दोस्तों के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया। पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए आज की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि वज़ीर आज़म जो है वो आज बतौर वज़ीर आज़म कानून साज असेंबली इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो अपनी असेंबली का एतमाद खो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के पास जो है वो मतलूबा नंबर मुकम्मल हो गया है। अक्सरियत का एतमाद खोने के बावजूद ओहदा ना छोड़ना हट दर्मी है। पैगाम में ये भी कहा गया है कि हकीकत पसंद बनकर ओहदे से अब खुद मुस्ताफ़ी हो जाए। वज़ीर आज़म से अब खुद इस्तीफा आपका वकार सियासी कसकाट जो है वो बढ़ाएगा। नून लीग पीपी की मुश्तरका तहरीक अदम एतमाद से आपकी सियासी साख मुतासिर होगी। पीपल्स पार्टी सियासत में रवादारी और शाइस्तगी की कायल है। इस्तीफा न देने पर अदम एतमाद के सामने के लिए तैयार हो जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तहरीक अदम एतमाद जो है वो मुकम्मल तैयार कर ली गई है और उस पर पीपल्स पार्टी अराकीन के दस्तखत भी कराए जा चुके हैं। जी, दस्तखत भी कराए जा चुके हैं। मलिक सईद अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मौजूदा आज़ाद कश्मीर सेटअप की नाहली से गवर्नेंस और तरक्याती अमल शदीद मुतासिर हुआ है। आवाम की खुशहाली के लिए तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल की कश्मीर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने का फैसला किया है, लेकिन हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। अमीर मकाम बोले कि जो भी मुआहदा हुआ है उस पर मिनोअन अमल दरामद करवाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सेटअप है, जिसकी नाअहली की वजह से हम महसूस करते हैं कि कश्मीर के अंदर इंतज़ामी गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो बहरान पैदा हुआ है, उसने वहाँ की सूरत हाल को काफ़ी अबतर किया है। और आज़ाद कश्मीर के अवाम, उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। और इसके साथ साथ ये भी हमारा फैसला है कि हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। जो अवामी मुफाद के जितने इश्यूज है और हमारा जिसके साथ उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंशाअल्लाह ताला यकीनी बनाएंगे। हम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का पार्ट है, उसका हिस्सा है। तो इस तरह कोई बात नहीं कि हुकूमत जो भी आ जाए, जो भी चेंज हो, जो मुआहदा एग्रीमेंट हुआ है उस पर इंशाअल्लाह ताला हम अमल दरामद यकीनी बनाएंगे।
और अभी जानिए अदम एतमाद के हक में वोट देने का फैसला किया है, लेकिन हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। अमीर मकाम बोले जो भी मुआहिदा हुआ इस पर मिनो अमल दरामद किया जाएगा। इस हवाले से अब अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास हुआ है। अफगानियों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास हुआ। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गानियों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत की गई। अफ़गानी समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। अफगानियों समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल या पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। ब्रीफिंग में बताया गया कि खानेवाल में गैर कानूनी अफगानियों को प्रॉपर्टी रेंट पर देने पर 5 मुकदमात दर्ज किए गए। सूबे भर के तमाम अजला में अफगान शहरियों के लिए 45 होल्डिंग सेंटर कायम। वापसी के लिए बाइज्जत तरीके से क़याम व तवाम और तुरखम बॉर्डर तक ट्रांसपोर्ट दी जा रही है। इंतहा पसंद जमात के लिए प्रचार करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कानून की जद में आ गए। कराची में चालान बर्क रफ्तारी से काम दिखाने लगे। इब्तदाई 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए मालियत के चालान कर दिए गए। सबसे ज्यादा पकड़ सीट बेल्ट ना बांधने वालों की हुई है। ऐसे में आवाम ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची में चालान का निफाज इब्तदाई रिपोर्ट होश उड़ाने के लिए काफी है। महज 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए के चालान काट दिए। अचानक एक्शन शहरियों के लिए शौक से कम न था। शिकायतों के अंबार लगा दिए। 5,000 रुपए का चालान कर रहे हैं गरीब का। 500 चालान ही भर सकता है, 1,000-1,500 कहाँ से भरेगा। एक मोटरसाइकिल वाले का तकरीबन 80,000 का चालान हो गया। अब आप खुद बताएं कि वो 80,000 रुपए एक बाइक वाला कैसे भरेगा। खाने को है कुछ नहीं। 25,000 तनख्वाह एक नॉर्मल आदमी की सही है, वो अगर 5,000 का चालान भरेगा 20,000 में अपना घर कैसे पालेगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस भी आवाम का तमाम हिसाब किताब किए बैठी है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 घंटे में मजमूई तौर पर 2,662 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गयी। ओवर स्पीडिंग पर 419, स्टॉप लाइन खिलाफ वर्जी पर 4 और सीट बेल्ट न बांधने पर 1,535 चालान किए गए। इसी तरह रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, काले शीशे इस्तेमाल करने पर 7 और गलत पार्किंग के 5 चालान दर्ज किए गए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। कराची में चालान के नफाज के 6 घंटे बाद ही शहरियों पर 1.25 करोड़ रुपए से जायद का चालान हो गया है। ये इतना आसान मामला नहीं है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान इस वक्त DSP ट्रैफिक एडमिन काशिफ नदीम के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या कहा जा रहा है इस सिलसिले में, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है। बिल्कुल देखें, कराची में चालान के नफाज के बाद अब तक कितने चालान हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डेटा तैयार कर लिया गया है। 24 घंटे से ज़ायद का जो डेटा आज बनाया जाएगा, जबकि अब तक कितने घंटों में कितनी वॉल्यूशन की गई हैं शहरियों की जानिब से और क्या क्या मामला हुआ। इस टाइम पे DSP ट्रैफिक एडमिन काशिफ नदीम साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। सर, अब तक कितना चालान आप कर चुके हैं? जी, कल इसका इफ्तिताह हुआ था टिकटिंग का, फेसलेस टिकटिंग सिस्टम का। तो कल की तारीख में ये 2662 चालान हुए थे। इस वक्त आप खड़े हैं तकरीबन 1 बजे 1:15 बजे का टाइम है। अभी हमारे पास 1876 टिकट चालान जनरेट हो चुके हैं। सर, कितनी रकम जो है चालान आप तो कल जो थी, अब ये तो खैर शाम को पता लगेगा, लेकिन कल तक 1.25 करोड़ रुपये थी जो शाम को 2662 थी। आज शाम तक जैसे ये सिस्टम अपना बताएंगे तो फिर हम आपको बता सकेंगे कितने हैं। लेकिन ये कि आपको बताया गया कि मोटरसाइकिल का जुर्माना 5,000 है, कार का जुर्माना 10,000 है मिनिमम है ये, और इसी तरह हैवी ट्रैफिक के जो है वो 20,000 हैं। तो जहाँ जहाँ जुर्माने इसके अंदर आप देखें, सीट बेल्ट के जुर्माने आ रहे हैं, इसके अंदर मोबाइल फ़ोन के जुर्माने आ रहे हैं, ओवर स्पीडिंग के जुर्माने आ रहे हैं, रॉन्ग वे वायलेशंस के जुर्माने आ रहे हैं, विदाउट हेलमेट के जुर्माने आ रहे हैं। जो हमने आपको अपनी अवेयरनेस मुहिम के अंदर बताए हुए थे कि ये मेन चीज़ें सारी, उससे आप बचें और आप फिर जुर्माने से बच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक के मुताबिक 1.25 करोड़ रुपए के चालान जो है वो जमा किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया काशान। अब ये जानिए नाज़रीन, कराची मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। शहर में सड़कों समेत सहूलियात कच्चे से भी बदतर हैं, लेकिन शहरियों को जुर्माने आलमी मयार के किए जाते हैं। पंजाब में यही जुर्माने 10 गुना कम हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र ने कहा कि पहले दिन से के इलेक्ट्रिक की निष्कारी, लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। नेपरा सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी मौजूद होती है। के इलेक्ट्रिक का ऑडिट होना चाहिए, बिलों में भारी टैक्स की वसूली का खात्मा होना चाहिए। नू लीग PTI MQM ने के इलेक्ट्रिक से फवाइद समेटे।
डंपर, बसें, ये सारी चीजें लोगों के लिए मौत का परवाना बन गई। आप इन मामलात को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं। हादसा कम नहीं हो रहे, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ई चालान जरूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कराची शहर इसी तरह बदहाली का मंजर पेश करता रहे, इसी तरह लोग कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारते रहें। लोगों के पास न बिजली हो, लोगों के पास न पानी हो, लोगों के पास न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और आप लोगों पर भारी भरकम टैक्स के जरिए लोगों को मुसीबत के अंदर मुब्तला कर रहे हैं। इन सारे हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी आवाज भी बुलंद करती है, चौक चौराहों पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाती है। ये सारी पार्टियां तो हुकूमत का हिस्सा हैं और इनकी खामोशी ये बता रही है कि सारे जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये सारी पार्टियां वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा हैं और ये सारे मफादात का सौदा करते हैं और विकेट के दोनों जानिब होते हैं और कराची के आवाम के लिए किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है। और कराची में तबाहाल सड़कों पर सफ़र ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया है। चंद मिनट का सफ़र क़यामत ख़ेज़ इम्तिहान से कम नहीं होता। टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियों के नुकसानात में भी होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची की तबाहाल सड़कों से नए नए मसाइल जन्म लेने लगे। शहर में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड की सड़क मुलाहिजा कीजिए, कई साल से खुदी है। इस सड़क पर तामीराती काम मुकम्मल। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मीडिया एडवाइजर अली अयूब की छीनी गई गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है। SSP EVLC अमजद शेख के मुताबिक वारदात में मुलविस मुलजमान की शनाख्त भी कर ली गई है। ताहिर बिला चौरंगी के करीब असलहे के जोर पर अली अयूब की कार छीन ली गई थी। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजमान की शनाख्त सज्जाद लशारी, इमरान सराइकी, उबैद पंजाबी और शहजाद लशारी के नामों से की है। SSP का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बाजियाब होने वाली गाड़ी को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मीडिया एडवाइजर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अयूब के हवाले किया जाएगा। लाहौर में कानून के रखवाले ही लुटेरे बन गए हैं। एक शख्स को 4 मरतबा लूटा गया। 17 लाख से ज्यादा की डकैती में पुलिस एहलकार मुलविस निकला। सब इंस्पेक्टर अम्मार को गिरफ्तार करके CCD के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी के मामले पर आला सतह इंक्वायरी कमेटी मुतहरिक हो गई है। 3 DIGs पर मुश्तमिल टीम ने कामुकी में मरहूम अफसर के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की, इनकी खदमात को खराज अकीदत पेश किया। रिकॉर्ड के मुताबिक अदील अकबर दोबारा इंक्वायरी के बाद प्रमोशन से महरूम रहे। रवां साल जनवरी में बलूचिस्तान इंक्वायरी से क्लियरेंस मिली, लेकिन इस दौरान बोर्ड गुजर चुका था। पॉलिसिंग माहिरीन के मुताबिक प्रमोशन में बार बार ताख़ीर के बायस वो शदीद परेशानी का शिकार थे। पुलिस माहिरीन का बताना है कि मुसलसल डेफर होना किसी SP अफसर के करियर के लिए संगीन धचका साबित होता है। कराची वालों के लिए खबर यह है कि वापडा का हब कैनाल को मुकम्मल तौर पर 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला सामने आया है। कराची में एक बार फिर पानी का बहरान सर उठाने लगा है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हब डैम ने कराची वाटर कॉरपोरेशन को बरवक्त इतला दी है कि ये बंदिश एक्स रेगुलेटर तक सर्वे और मरम्मती कामों के लिए की जा रही है। इसी दौरान जिला गरबी खिमाड़ी और वस्ती में पानी की फराहमी मुतासर हो सकती है। हुक्काम ने शहरियों से पानी के इस्तेमाल में एहतियात की अपील की है और कहा है कि बहाली के फौरी बाद उन्हें आगाह किया जाए। हर साल की तरह इस साल भी अक्टूबर आलूदा रहा। लाहौर और कराची की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। आलूदा फ़िज़ा के बायस कराची और लाहौर में नज़ला, ज़ुकाम और गले की बीमारियां फैलने लगी। लाहौर और कराची में सांस लेना मुहाल। आलूदा फ़िज़ा ज़हर कातिल बन गई। आलूदा फ़िज़ा शहरियों को बीमार करने लगी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी है। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर सफ़े अव्वल और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़दात की मक़दार 278 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। कराची की फ़िज़ा में आलूदा ज़दात की मक़दार 170 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड हुई। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 तो 200 आलूदगी ज़ाहिर करता है, 200 तो 300 शदीद आलूदगी ज़ाहिर करता है, 300 से ज़ायद ख़तरनाक तरीन आलूदगी ज़ाहिर करता है। अपडेट करें आपको कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुर्बत में कमी के लिए नाकाफ़ी करार दे दी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में रवां साल माशी शरह नमूद 3% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि अगले साल माशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के लिए मार्केट में आ रहे हैं। इस साल पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.5% तक रहने का इम्कान है। गुर्बत में कमी और मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए मुआशी तरक्की में बेहतरी
तब्दीली पर जोर दिया गया है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में रवां माली साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान है, जबकि अगले साल पाकिस्तान में महंगाई कम होकर 6.8% तक रहने का तखमीना लगाया गया है। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में जामा इस्लाहात पर जोर देना ज़रूरी है। मुल्क में सोने की कीमत में 14,000 रुपये की तारीखी कमी देखने में आई है। आज मुकामी मार्केट में सोने की कीमत 14,000 रुपये कमी के बाद 4,16,362 रुपये फ़ी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 12,000 रुपये की कमी हुई, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 3,56,963 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $140 सस्ता होकर $4,940 हो गया। और तारीफ वो जो दुश्मन करे, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का इनकलाबी सफ़र जारी है। भारतीय वेबसाइट साउथ एशिया ने भी इसका एतराफ़ कर लिया है। 2023 से 25 तक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में शानदार मैक्रो इकोनॉमिक तब्दीली की मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का इनकलाबी सफ़र जारी। हुकूमत की मौसर माशी पॉलिसियों का भारतीय वेबसाइट साउथ एशिया मॉनिटर ने भी एतराफ़ कर लिया। 2023 से 25 तक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में शानदार मैक्रो इकोनॉमिक तब्दीलियों की मिसाल कायम की। बेहतरीन इस्लाहात और IMF बेल आउट पैकेज ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट से माशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। भारतीय वेबसाइट साउथ एशिया मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC फ्रेमवर्क के जरिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौसर इक्तिसादी सफारतकारी बहाली की बुनियाद है। साउथ एशिया मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक SIFC का IT ज़राअत में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग में अहम किरदार रहा। CPEC के नए मरहले में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मादनियात और तवानाई के मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तानी महसूलात में 36.7%, IT बरामदात में 23.7% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने अमरीका, फ्रांस और चीन की अहम मार्केटों के साथ मिलकर उरूज हासिल किया। मुल्क में दीगर अशिया की तरह सब्जियां, फलों की कीमतें हुकूमती कंट्रोल से बाहर हैं। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बनकर रह गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी अशिया महंगी हैं। इतवार बाजारों में अब कुछ भी कम कीमत में दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगे। मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों पर काबू न पाया जा सका। मंडियों और बाजारों में कीमतों में ज़मीन आसमान का फर्क। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बना दिए गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में 5 किलो आलू 385 रुपए और प्याज 440 रुपए फ़ी किलो, लहसुन 480 रुपए, अदरक 544 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर, सेब 385 रुपए, एक दर्जन केले की कीमत 240 रुपए मुकर्रर की गई है। बचत बाजार में ये कीमतें आम बाजार से भी ज्यादा हैं। यहाँ पर वही रेट लगा हुआ है, लेकिन बाजार में ना टमाटर है ना प्याज है। लेकिन कस्टमर जो आ रहा है हमसे यही गिला कर रहा है कि भाईजान हम आते हैं इतनी दूर से किराया लगा के, अपना जो पेट्रोल लगता है हमारा वो ज़ाया जाता है, लेकिन हमें चीज़ें मुकम्मल यहाँ पर नहीं मिलती हैं। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 500 रुपए फ़ी किलो हो गई। आलू 100, प्याज 100 रुपए में फरोख्त, करेले 280, खीरे 150 रुपए, अदरक 650, लहसुन 550 फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। सऊदी अरब में वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन पोलियो और साइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस एलिस और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी से मुलाकात की है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुलाकात के दौरान पोलियो के खात्मे के लिए की जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के पुख्ता आज़म का इरादा भी कर रखा है। यहाँ मुलाकात हुई है। सऊदी अरब में वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन पोलियो ओवरसाइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस एलिस और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी से ये मुलाकात हुई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुलाकात के दौरान पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का पुख्ता आज़म कर रखा है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान आई थी जलावतनी के बाद, तो उस वक्त यूथ ने एक नारा लगाया था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जैसे ही आई, कैम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने उसका आगाज़ किया। हम ओवर द लास्ट 15-16 ईयर्स नौकरियां दे रहे हैं। हमें मसाइल बहुत आए बीच में,
मसाइल के आते थे। और अभी तक आपने देखा होगा, आपको याद होगा, कोई लोग आ जाते हैं कि जी मुझे 2011 में नौकरी मिली थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉइनिंग मिल गई थी और बाद में निकाल दिया गया। कहीं पे हुआ कि जी जो अवेलेबल जॉब्स थे उससे ज़्यादा ऑफ़र लेटर्स निकल गए, और फिर ये चीज़ें चली गई कोर्ट्स में भी, और एक और इशू क्रिएट हो गया रिसेंटली 2 साल पहले। फिर जब हमने ग्रेड 1 to 4 की जॉब्स दी थी उस वक्त भी ये मामला लिटिगेशन में चला गया था, कोर्ट तक पहुंच गया। हमने कहा कि जी इसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए, और उसी सिलसिले में सिंध हुकूमत का अपना भी इनिशिएटिव है कि हम हर चीज़ को डिजिटाइज कर रहे हैं। सिर्फ कल ही की बात है, होम मिनिस्टर साहब, IG साहब बैठे, हमने जो ई चालान सारा डिजिटाइज कंप्यूटराइज किया है उसका आगाज़ किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, हमने अपनी कैबिनेट की सारी प्रोसीडिंग्स, अब वो 50-50 कॉपियाँ नहीं बनती, हर चीज़ आपको डिजिटाइज मिलती है, कोई कागज़ नहीं होता कैबिनेट के अंदर, और लोग अपनी टैबलेट से काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा, इसको मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर शेख साहब इसको सही इसके बारे में बता नहीं सके। मैं कोशिश करूँगा कुछ ज़्यादा इसको एलैबोरेट करूँ, इसलिए कि मैं पहले दिन से, मेरे ख्याल है 1 दर्जन के करीब तो मीटिंग्स मैंने इस पे ली हैं, और इसीलिए टाइम लगा। ये हमारी फ्यूचर के लिए, ताकि हम मेरिट पे, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि एक नट और बोल्ट भी इतना इम्पोर्टेंट है एक मशीन में जितना उसकी, अगर कोई कंप्रेसर है, एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर, लेकिन अगर एक बोल्ट भी ख़राब होता है तो पूरी मशीन बैठ जाती है। तो हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही करनी है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। कोर्ट्स की तरफ से भी बहुत सारे हमें डायरेक्टिव्स आए हुए थे। हमने कहा कि जी ऐसा सिस्टम बनाएं जो ट्रांसपेरेंट हो, जो आसान भी हो लोगों को अप्लाई करने के लिए। जैसे बताया गया, होता क्या था, जूनियर क्लर्क की जॉब है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब जारी है। अहम खबर, वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया गया। तफसीलात क्या है, फ़ाहद चौधरी से जानते। जी फ़ाहद। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ रियाद में सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी वली अहद से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। ये पेशरफ्त 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूती, भाईचारे और इस्लामी यकजहती की मजबूत रिश्ते की अक्कास है। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। तिजारत और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहिमी ख्वाहिश का इरादा है। इस फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त कई मुश्तरका इक़्तिसादी मनसूबों के हवाले से ताउन पर काम कर रहे हैं, जिनमें बिजली की तरसील के मनसूबे और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफ़ाहिमती याददाश्त पर दस्तखत भी शामिल है। और फ्रेमवर्क बाहिमी बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात की अहम मुलाकात की गई। फ़ाहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बड़ी खबर आपको देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई है। आपको बता दें कि मिस्र, उर्दन, सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दौरा मुस्लिम ममालिक में अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। आर्मी चीफ की अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। सिपह सालार का ये अहम दौरा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का ये दौरा इंसदाद
इत्तेहाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई, जबकि मिस्र उर्दन सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। दौरा मुस्लिम ममालिक में अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूती की अलामत है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल्ड के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।